आप बैठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं? नहीं, आपको पैरों में दर्द नहीं होता? सब कुछ होता है। नागा साधु को अपनाने का क्या प्रोसेस होता है? शायद गलत होगा, भेष नहीं है, क्योंकि भेष कोई धारण ही नहीं करते ये लोग। दोस्तों, हठ जिद हम सभी करते हैं। भगवान का भजन कर लेंगे वो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी की नौकरी नहीं करेंगे। आप पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? 14-15 वर्ष। कोई इच्छा नहीं हमारी, तो खड़े होने की इच्छा रही, खड़े हो गए। महाकुंभ के सीरीज में दोस्तों काफ़ी सारे साधुओं से जो है हम परिचय करवा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और उसी सिलसिले में हमें एक कह लीजिए एक महाराज जी जो है यहाँ पर दिखे, जिन्होंने बहुत तरीके के आप कह लीजिए जटाओं को जो है अपने सर पर रखा हुआ है। महाराज जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महंत विद्यानंद गिरी, उत्तराखंड ऋषिकेश से। उत्तराखंड ऋषिकेश से आप वहीं रहते हैं? जी, आश्रम है वहाँ, तारा माता मंदिर। अच्छा, कहा जाता है कि नागा साधु जो होते हैं वो फॉरेस्ट इलाके यानी जो जंगल होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर वहीं पर मिलते हैं, तो आप जंगलों में ही रहते हैं? जी हाँ, जंगलों में भी अपने आश्रम है, जैसे बद्रीनाथ में है, ऊपर बद्रीनाथ जी के ऊपर नारायण पर्वत पर, और श्रीनगर के ऊपर में महेंद्रगिरी पर्वत पर। तो पहाड़ों में काफ़ी साधु रहते हैं, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, कुमाऊँ में भी। महाराज जी, हम इतने ठंड में जो है 3-4 कपड़े ओढ़े हुए हैं, और नागा साधु आप लोग जैसे मतलब और भभूत लगा के बैठे हुए होते हैं, आप लोग को ठंड नहीं लगती? नहीं, धीरे धीरे सब अभ्यास में लाते लाते, रोजाना नित्य क्रिया करते करते अभ्यास में आ जाता है सब। स्टार्टिंग में तो लगती होगी? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में लगती थी? जी। वो हठ योग था? हाँ, हठ योग था, भरोसा था, विश्वास था। नागा साधु को अपनाने का क्या प्रोसेस होता है? बचपन में गुरुकुलों में पढ़ाई की, पढ़ने के बाद में ऐसा मन में कुछ लगन हुई कि साधु बनना चाहिए। तो साधु कैसा बनना चाहिए, तो कुछ भगत लोग थे, मैं उनके साथ कहीं प्रोग्राम में गया तो उन्होंने मेरे गुरुजी से मिलाया, श्री गोदावरी गिरी जी महाराज, जो श्री बद्रीश्री की उपाधि इनको उत्तराखंड सरकार ने दी। और उसके बाद में फिर अखाड़ों द्वारा उनको हिमालय पीठाधीश्वर उत्तराखंड राजगुरु की पदवी दी, और अखाड़े से श्री महंत के रूप में वो काफ़ी समय उन्होंने अखाड़े में सनातन धर्म का काफ़ी तपस्या, उत्तराखंड में काफ़ी तपस्या की है गुरुजी ने। तो उत्तराखंड के राजगुरु हैं, हिमालय के पीठाधीश्वर हैं वो। और श्री बद्रीश्री स्वयं, जितना फल बद्री भगवान का दर्शन करने से मिलता है, वो वहाँ पर तारा माता मंदिर में जाकर के गुरु महाराज के दर्शन से प्राप्त होता है। आपने जब इस साधु को अपनाने का चाहा तो आपके परिवार ने आपको रोका नहीं? हाँ, परिवार तो कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा साधु बने या बाबा बने, और उनको भी काफ़ी बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे से कि ये करेगा, वो करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी बिजनेस करेगा। लेकिन शुरू से गुरुकुल में पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में भागवत अध्ययन किया और वेद वगैरह पढ़े, गीता महाभारत सब आदि आदि पुस्तकें पढ़ी। जब पढ़ने के बाद में हमने सोचा बन कि इतना सब पढ़ने के बाद में हम तो नौकरी किसी की कर नहीं सकते। आप पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? कोई आचार्य किया है मैंने संस्कृत से। अच्छा, हाँ संस्कृत से किया हुआ है। जी। फिर आगे पढ़ाई की और नहीं सोचा? नहीं, आचार्य के बाद में फिर सब पढ़ने के बाद मैंने कहा अब नौकरी नहीं हो सकती है किसी की, तो स्वयं ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं, मतलब भगवान का भजन कर लेंगे वो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी की नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी, आप कितने वर्षों से जो है नागा साधु का ये भेष धारण किए हुए हैं? भेष कहना शायद गलत होगा, भेष नहीं है, क्योंकि भेष कोई धारण ही नहीं करते ये लोग। इतने नेचुरल रहते हैं कि आप कह लीजिए मतलब हम लोग वस्त्र भी बदलते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना चरित्र ऊपर वाले के ऊपर समर्पित कर देते हैं। जी बिल्कुल। कितने वर्षों से आप इस साधु को अपनाए हुए हैं? जी, मैं बचपन से पहले गुरुजी की सेवा में रहा 10-12 बरस। उसके बाद में फिर 2007 से मैंने संन्यास ग्रहण किया, लगभग 14-15 वर्ष।
जैसा कि आपने देखा दोस्तों 14-15 साल की उम्र से ही इन्होंने जो है साधुत्व को अपना लिया था। जिस उम्र में इंसान को ये भी नहीं पता होता, बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि 10th के बाद वो साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा, उस उम्र से ही इन्होंने सनातन में अपना कदम जो है रख दिया था, सनातन को अपना लिया था कह लीजिए। दोस्तों हट जिद हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा अनूठा जिद कि सालों से आप बस खड़े रहें, आप सोए भी तो खड़े खड़े सोए, ये बहुत ही अजूबा है। और इसी सिलसिले में जो है हमें कह लीजिए काफ़ी सारे हम अनोखे बाबा से मिल रहे हैं जो अपने हठ योग को अंजाम दे रहे हैं। उसी सिलसिले में हमें एक महाराज जी दिख गए जो वर्षों से खड़े हैं। पर प्रणाम महाराज जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पर खड़े हुए? 6 साल। 6 साल से। ये आपका हठ योग है? हाँ जी, हट योग। ये हठ योग क्यों शुरू किया था आपने? ये अब क्यों, ये इसका क्यों का जवाब नहीं है। क्यों का जवाब हाँ, ये पता नहीं परमात्मा की माया है क्या। आप बैठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं? नहीं, आपको पैरों में दर्द नहीं होता? सब कुछ होता है। क्या करेंगे अब, क्या करें दर्द का, जय बोले सब कुछ होता है, फिर दर्द का क्या करेंगे बताओ। सहन करना। आपने ये हठ योग किसी कारणवश अपनाया था? नहीं, अपना मन की है, जनहित के लिए। हाँ, कोई इच्छा रही होगी? कोई इच्छा नहीं हमारी, खड़े होने की इच्छा रही, खड़े हो गए। कहते हैं कि महाकुंभ में जो है मोक्ष जो है अपनाया जाता है, क्या वही कारण है? मोक्ष करने वाले पाने वाले पा रहे हैं, कितने महात्मा समा गए हमारे, कितनी पब्लिक समा गई, वो सब मोक्ष ही है नहीं। कितने सालों से जो है आप इस जीवन में हैं? हो गया, आप क्या बताएं, हम बचपन से हैं, हमें याद नहीं है कितने साल से हैं, क्या है, छोड़ो, हो गया, बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा कि ये सालों से जो है सिर्फ खड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल से हमें इंटरव्यू भी दिया इन्होंने जाहिर तौर पर। अब ये सोते भी ऐसे हैं, खाते भी ऐसे हैं, बैठने का तो कोई विचार ही नहीं उठता। अनोखा जो है आप कह लीजिए, एक अनूठा भव्य तरीके से आप इसको कह सकते हैं, सनातन धर्म का भी एक पेशी है। बाकी और भी लोगों से मिलते हैं और भी महात्माओं से मिलते हैं, आइए।